हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन आई लव यू के पार्ट 7 है। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो और चांद रनिंग क्लब के स्टोर रूम में कैद हो गए थे। अब आगे की स्टोरी। इबो डोर के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है कि ये सच है या फिर झूठ। जैसे ही देखता है डोर रियली में क्लोज हो गया है, वो कोई भी रिग्रेट फील नहीं करता। वो मन में थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और खुश भी हो जाता है, क्योंकि फाइनली वो जान के साथ कुछ देर के लिए ही सही वो दोनों यहाँ पर अकेले हैं। इबो जान के पास जाकर कहता है, जान क्या तुम्हें भूख लगी है? और उसके सामने उसका फेवरेट चॉकलेट दिखाता है। जान तो उसकी तरफ ग्लिटरिंग आंखों से देखने लगता है, मगर जैसे ही वो देखता है इबो स्मेक कर रहा है तो वो अपने सर को दूसरी तरफ करते हुए कहता है, कौन चाहता है? इबो चॉकलेट के रैपर को खोलता है और कहता है, वाह नाइस स्मेल। जान इमीडिएटली उसकी तरफ देखने लगता है। इबो रैपर को खोलकर जान की तरफ देखता है और एक बाइट लेकर वो जान की तरफ बढ़ाता है। जान भी उस चॉकलेट को बैडली चाहता था। पहले तो वो उसका फेवरेट था और दूसरी तरफ उसे बहुत जोर से भूख भी लगा था। इबो जान की तरफ चॉकलेट बढ़ाते हुए कहता है, लो। जान उसे मना कर देता है। इबो को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है और कहता है, क्या तुम मुझसे इतने ज़्यादा नफरत करते हो? इट्स फाइन अगर तुम मेरी एक्सप्रेशन सुनना नहीं चाहते, मगर तुम इस तरह चॉकलेट बार को मना नहीं कर सकते। और थोड़ी सी अपनी वॉइस को बढ़ाते हुए कहता है, क्या पता हम कितनी देर तक इस रूम में लॉक होकर रहे। जहान तो फ्लिंच हो जाता है इबो की बातें सुनकर। इबो कहता है, मेरा मतलब हम लोग कितनी देर तक यहाँ पर रहने वाले हैं हमें पता नहीं है, इसीलिए तुम उसे खा सकते हो। जहान जो थोड़ा सा अपसेट था, इबो उसकी तरफ चॉकलेट देते हुए कहता है, जान आई एम सॉरी, इसमें से मैंने थोड़ा सा खा चुका हूँ और तुम बाकी खा सकते हो। ये कहकर जान को चॉकलेट देने लगता है। जान अपने लोअर लिप को थोड़ा सा बाइट करते हुए इबो के हाथ से चॉकलेट ले लेता है और थैंक यू कहकर फिर से उसकी दूसरी तरफ फेस कर लेता है। इबो जान के ऐसी बिहेव देखकर वो मुस्कुराने लगता है और उसके दिल में थोड़ा सा रिलीफ फील होता है। जान थोड़ा सा बाइट लेकर वो खाने लगता है। उसी समय इबो के स्टोमक से ग्रोलिंग की आवाज़ आता है। जान उसकी तरफ देखता है और चॉकलेट देते हुए कहता है, मैं ऑलरेडी इसमें से हाफ खा चुका हूँ और हाफ तुम खा सकते हो। इबो अपने सॉरी लेते हुए कहता है, मुझे भूख नहीं लगी है। जान उसके शोल्डर पर मारते हुए कहता है, मरने से पहले थोड़ा सा खा लो। इबो जान की बातें सुनकर वो हंसने लगता है और मन में सोचता है, जान ने इस चॉकलेट से हाफ खाया है और हाफ मुझे दे रहा है, मतलब ये इनडायरेक्टली केस है जो एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। जान जो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था वो जाकर जिम के मैट पर बैठ जाता है। इबो भी उसके पास जाकर बैठ जाता है, जो उसके पास बहुत क्लोजली बैठा हुआ था। तो जान थोड़ा सा मूव होने लगता है। इबो भी फिर से थोड़ा सा उसके करीब चला जाता है। जान थोड़ा सा मूव होते हुए वॉल में पिंच हो जाता है। इबो भी उससे करीब होते हुए बहुत क्लोजली बैठ जाता है। जान उसकी तरफ घूर के देखने लगता है। इबो सिंसियरली कहता है, जान क्या तुम प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन सकते हो? वो जान के हाथ को पकड़ लेता है। जान उसे मना करना चाहता था, मगर उसे पता था जब तक इबो सारी बातें एक्सप्लेन नहीं करेगा तब तक वो उसे पीछा नहीं छोड़ेगा और उसके दिल में भी बहुत ज़्यादा अफसोस रह जाएगा। इसीलिए वो ऑकवर्डली अपने हाथों को उससे हाथ से दूर करते हुए कहता है, ठीक है। इबो मुस्कुराते हुए कहना शुरू करता है, एक दिन बॉय ए से कन्फेस कर देता है। बॉय ए भी बी से प्यार कर बैठा था, मगर बॉय ए हमेशा ऐसे एक्ट करता था जैसे वो बहुत ज़्यादा रूड है और वो बॉय बी को
ऐसा प्रिटेंड करने देता था जैसे वो उसका कभी भी केयर नहीं करता था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हमेशा बॉय बी को केयर करता था, उससे प्यार करता था। बॉय ए को ये हमेशा अच्छा लगता था जब बॉय बी उसे हमेशा चेस करता था और उसे अपनी लाइफ की सब कुछ मानता था। मगर एक दिन बॉय सी बॉय बी के पास आया और उसके वजह से अब वो बॉय ए को आई लव यू कहना ही बंद कर दिया था। अब बॉय ए को अटेंशन भी नहीं दे रहा था। बॉय बी हमेशा बॉय सी के साथ हमेशा घुमा फिरा करता था। बॉय ए अब वो बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था। इसी वजह से एक स्टूपिड चीज़ में फंस गया था। एक लड़की आया जिसने कहा कि वो बॉय सी को लाइक करती है, वो दोनों साथ होना चाहते हैं। इसलिए बॉय ए उस लड़की की बातों पर आ गया था और वो भी बॉय बी को अपना वापस लाना चाहता था। इसीलिए उस लड़की के साथ मिलकर वो स्टूपिड चीज़ करने लगा था। उस लड़की भी बॉय ए को ये बात पर कन्विंस कर दी थी कि वो बॉय बी को कैसे वापस पा सके। वो लड़की हमेशा बॉय ए के साथ क्लिंजी होने की कोशिश कर रहा था। ट्रस्ट में जान, बॉय ए को उससे बहुत ज़्यादा नफरत था। वो हमेशा अकेला उसके साथ देखकर वो उसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था। हर दिन सुबह यहाँ तक लंच टाइम पर भी और हर वक्त उसके चारों तरफ देखकर उसे बहुत ज़्यादा नफरत होता था। जो हक बस बॉय बी का था, उस सीट पर, उस प्लेस पर जब बॉय ए उस लड़की को देखता था उसे बहुत ज़्यादा नफरत होता था। मगर हमेशा बॉय सी का ही केयर किया था। उसके घाव उसे हमेशा केयर करता था। वो बॉय ए को थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं देता था। वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बॉय सी के साथ वक्त बिताता था। बॉय ए इस सब चीज़ों को रोकना चाहता था। वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बॉय बी के साथ बिताना चाहता था। उस लड़की ने कहा था तुम्हें बॉय बी को जेलस करना है, जिसके वजह से वो बॉय ए के पास वापस आ जाएगा। मगर एक दिन बॉय बी तो बॉय ए के घर पास आया भी नहीं था। वो सुबह उसे मिलने नहीं आया था, जिसके वजह से बॉय ए बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था। इसीलिए वो उसका वेट कर रहा था। जब स्कूल के आने के बाद वो उसे लेकर अपने घर आ गया था। उस दिन बॉय भी एक टॉवल पहनकर उसके सामने आ गया था। वो उस इमेज को कभी भी नहीं भूल सकता। वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उस दिन तो बॉय ए की दिल की धड़कन जो बहुत ज़्यादा हो गया था। वो उस दिन उसे कन्फेस भी किया था। वो उसे क्लेम करना चाहता था। वो बस ये कहना चाहता था वो बस उसका है। मगर उस एक दिन वो लड़की फिर से उसके सामने आ गया और वो बॉय को फिर से अपनी स्टूपिड चीज़ों पर मना ही लिया था। वो उस पर बिलीव किया था कि बॉय भी जेलस होकर फिर उसे उसके पास आ जाए। उसने प्लान किया था कि क्लासरूम में ऐसा प्रिटेंड करेंगे जैसे वो उस लड़की को क्लेम कर रहा है। मगर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। बॉय भी वहाँ से तोड़ के चला गया था। मगर वो लड़की ने कहा था डोंट वरी, अगले दिन वो लोग ऐसा आर्ट करेंगे जैसे वो बॉय ए को किस कर रहा है। इसके वजह से बॉय भी जेलस होकर उन दोनों को रोकने आ जाएगा। शाहजहान, तुम बिलीव नहीं करोगे बॉय ए कितना ज़्यादा डम था जो उसके बातों पर उस वक्त भी बिलीव कर लिया था। उसे पता नहीं था कि वो लड़की उस समय उसे रियली में किस कर देगा। वो सब उसका प्लान था। जब बॉय चारों तरफ देखने लगता है, बॉय भी वहाँ पर था भी नहीं। वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। बॉय तो उस लड़की पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। जान, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी भी चीट नहीं किया था। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस दिल की धड़कन में बस तुम हो। चाहो तो छू कर दे सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया था। मैं बस ये आर्ट कर रहा था तुम्हें जेलस करने के लिए, तुम्हें वापस पाने के लिए।
मुझे पता है ये साउंड बहुत ज़्यादा स्टूपिड और रिडिकुलस हो रहा है, मगर यही सच है। मेरा पहला किस तुम्हें देना चाहता था। मेरा पहला और आखिरी बस तुम ही हो। जान को एहसास हो जाता है कि वो जो भी कह रहा है वो झूठ नहीं है। उसने कभी भी जान को बेट्रेट नहीं किया था। फिर भी जान उसकी तरफ देखकर कहता है, मगर सब कुछ एंड हो गया है। तुम्हारा पहला किस वो लड़की तुमसे ले लिया है। इबो मुस्कुराकर जान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। इससे पहले मैंने फास्ट किस तुमसे कर चुका हूँ। जान उसकी बात सुनकर पूरी तरह फ्लिंच हो जाता है। वो कहता है, कब? इबो बड़ी से मुस्कान देते हुए कहता है, शायद हमारे मिले हुए 6 महीने के बाद। पहले मैंने ऐसा किया था, मुझे नहीं पता था मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मुझे लगा शायद तुम बहुत स्वीट चीज़ें खाते हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने ऐसा कंटिन्यू करने लगा। मुझे ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। बाद में मुझे ये चीज़ रियलाइज हो गया था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और हर दिन रात को करता था जब हम लोग साथ में रहते थे। आई थिंक हम दोनों 100 से 1000 टाइम तक किस कर चुके हैं। जान इबो की बात सुनकर जान पूरी तरह लॉस हो जाता है और कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और फिर मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। इबो स्मित करते हुए कहता है, हाँ ये बात तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि जब मैं तुम्हें किस करता था तब तुम सोए हुए होते थे। जहान कहता है, वो तुम्हारी फियांसी। इबो इमीडिएटली जहान के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, जहान मुझ पर भरोसा करो, मैं उसे नहीं जानता। मैं तो उसे जानता तक भी नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे पापा का ही डिसीजन है। जहान कहता है, मगर तुमने उसे किस किया था, और मन में सोचता है, मुझे उसे कंप्लेन देना बंद करना चाहिए। इबो ऐसा नहीं कर सकता। इबो कहता है, जहान ये सब कुछ मेरे पापा ने किया था। मेरे पापा ने एक लड़के को मेरे जैसा एक्ट करने के लिए कहा था। मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ। तुमने उस लड़के की फेस को क्लियरली नहीं देखा था। अगर तुम उसके फेस को क्लियरली देख लेते तो समझ पाते कि वो मैं नहीं हूँ। मैंने तो उसे टच भी नहीं किया था, मैंने उसे नहीं छुआ था। इबो जो सारी बातें सिंसियरली उसे कह रहा था। जान इबो की तरफ ऐसे ही कुछ देर तक देखता है और अपने हाथों को अपनी तरफ थोड़ा सा पोल करते हुए कहता है, सॉरी, मगर मैं ऑलरेडी किसी के साथ ऐसा कर चुका हूँ। इबो जान के हाथ को फिर से टाइटली पकड़ते हुए कहता है, मुझे कोई भी केयर नहीं है कि तुम कितने लोगों के किस किया है या फिर तुम किसी से प्यार करते हो। मुझे इस बात भी केयर नहीं है कि तुमने ऑलरेडी शादी कर चुके हो। जान मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही पीछा करता रहूँगा। मैं हमेशा तुम्हें फॉलो अप करूँगा। मैं हर वो प्लेस पर तुम्हारे सामने आऊँगा और तुम्हारे पार्टनर को ऐसे ही डराऊँगा। तुम बस मेरे हो, तुम रेस्ट ऑफ लाइफ बस मेरे साथ रहोगे। जान फ्रोन हो जाता है और वो इबो की तरफ देखने लगता है। ये कहना कितना आसान है कि कितने लोग मुझे किस किए हैं या फिर मैं किससे प्यार करता हूँ, ये कहना बहुत ज़्यादा आसान है। जान उसकी तरफ देखने लगता है और अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। उसे एहसास होता है कि वो डेरिन को बेट्रेट कर रहा है। इबो सिंसियरली कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम बस मेरे हो, तुम मेरे फेटेड हो। मैं तुम्हारे साथ अपनी होल लाइफ बिताना चाहता हूँ। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।